ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। बाईस जुलाई जो तारीख अपने आप में बेहद खास है। ऐसा क्या हुआ था इस दिन, ये आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे और बताएंगे आपको आखिर भारत का तिरंगा क्यों है खास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है जो एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है, और हमारे देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दिल में अलग सी खुशी और आंखों में चमक सी दिखाई देती है। ऐसी क्या है बात जो 22 जुलाई है खास। भारत के इतिहास में और आज़ादी की लड़ाई में कई अहम तारीखों की तरह ही 22 जुलाई का दिन बेहद खास है, जिसकी अहमियत काफ़ी कम लोगों को पता है, जिसे साकार करने के लिए देश के अनेक वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वही आज़ादी से कुछ दिन पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संविधान सभा की बैठक की गई थी, जिसके दौरान तिरंगे को पहली बार 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। और एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार 15 अगस्त सन 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज और उसके बाद भारत गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। भारत का तिरंगा क्यों है खास। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। वहीं सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र भी है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है, जिसमें 24 तिल्लियां बनी हुई हैं। भारत के तिरंगे के रंग क्यों है खास। हम सभी को पता है भारत का झंडा 3 रंगों से मिलकर बने हैं, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। वहीं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है और निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और इसके बीच में बने चक्र का तो अपना ही महत्व है। अगर हम इसके चक्र को देखते हैं तो ये गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, जो समय को दर्शाता है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। साथ ही इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह भी है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किए गए और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति दी गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं। बस शर्तें इतनी हैं कि ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन किया जाए और तिरंगे की शान में किसी प्रकार की कमी न आए। आज इस तिरंगे को देखकर हमें गर्व महसूस होता है और खुशी इस बात की और भी बढ़ जाती है जब हम ये लहराता हुआ तिरंगा देखते हैं, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता पाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।